लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे एक पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, ठीक है। तो इसका एक अपना फॉर्मूला है, उसको याद कर सकते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पहले प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। प्रूफ इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है 10th के वो इसमें यूज हो जाएंगे, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो इसके प्रूफ में यूज होता है। तो हमारा क्या होगा कि ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा और बैक एंड दो फॉर्मूले जो हमारे 10th के हैं, जो क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं, वो भी रिवाइज हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब आप देखिए, एक कोई भी पॉइंट है x1, y1 और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस मिलेगा हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है डिस्टेंस, ये भी हो सकता है डिस्टेंस, ये भी हो सकता है डिस्टेंस, लेकिन हमें कौन सा मिलेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फॉर्मूले से, ठीक है। वो क्या होता है भाई, अगर डिस्टेंस को d मान लिया तो वो होता है बेटा मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला भाई, मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है, तो आप इतना समझ लें कि भाई पॉइंट अगर कोई x1 y1 है और कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो डिस्टेंस क्या होगा, मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। प्रूफ के लिए हमें थोड़ा दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। आप देखिए, ये क्या है, y एक्सिस और ये x एक्सिस। हमने कोई लाइन बनाई थी, ये बनती है, और इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। और ये कोई पॉइंट है x1, y, ठीक है ना। ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और ये एक पॉइंट है x1, y। इस पॉइंट को मैंने बोला P और इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर, इसको बोला M। तो PM क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारी केबल लाइन पर, और PM ही क्या हो गया, डिस्टेंस पॉइंट का लाइन से। और यहां पर ये दो पॉइंट मान लिए मैंने, इसको मान लेते हैं R और इसको बेटा Q, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर एक ट्रायंगल भी दिख रहा होगा PQR, उसका भी यूज आएगा, उसको जब बात करेंगे। अभी हमारा मेन काम है Q और R के कोऑर्डिनेट निकालना। क्या काम है, Q और R के कोऑर्डिनेट निकालना। तो R किस पर है, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो बस आपको R निकालने के लिए क्या करना है, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ R आपको यहां y की जगह 0 रख देना, y की जगह 0 रख देना। तो d into 0 0 हो गया, ax प्लस c बराबर 0 मिला, x बराबर मिला माइनस c अपॉन a। x है माइनस c अपॉन a और y तो 0, तो हमें r के कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है। किसके कोऑर्डिनेट मिल गए, r के कोऑर्डिनेट मिल गए। ऐसे ही हम क्या करें, q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फॉर q किस पर है, y एक्सिस पर, तो इस पर x 0 होगा, x की जगह 0 रखा, ये 0 हो गया, by प्लस c मिला, यहां से y कितना आ गया, माइनस c अपॉन d। तो y मिल गया, यहां पर x तो 0 होगा और y है माइनस c अपॉन d। तो हमने r के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, q के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। r के कैसे निकाले, r पर y 0 था तो x मिल गया, q पर x 0 था तो y मिल गया, r और q हमें मिल गया। बस हमें ये वाला आपको समझ में आ गया कि r के लिए y0, q के लिए x0, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। इसका यही काम है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको हटा दें। आपको r और q का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आप एक बात बताइए,
मैं आपसे बोलूं अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे निकालेंगे? पी क्यू आर में क्यू आर बेस है और पी एम क्या है? उसकी परपेंडिकुलर हाइट, तो 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इस केस में बेस कितना है? बेस है क्यू आर और हाइट क्या है भाई? पी एम। और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को ऐसे लिखा। अगर हम इस 2 को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 2 इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एम। हमें पी एम ही निकालना था और पी एम क्या है इस फॉर्मूले से? 2 इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू आर। पी एम कितना है भाई? 2 इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू आर। हमें पी एम मिल गया। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, पीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर निकालना तो बहुत आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम ये कांसेप्ट समझते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है और आपको उसके तीनों कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का? फॉर्मूला होगा 1/2 मॉड के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये y2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये आपने पढ़ रखा हो। अब आपको तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो आप क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे पी क्यू आर का। तो आप पी क्यू आर में अगर देखें, मैं इसको पी बोल दूं, इसको क्यू बोल दूं और इसको आर बोल दूं, ठीक है ना? या फिर इसको आर बोल लेते हैं और इसको क्यू बोल देते हैं, ठीक। तो आप ये देखो, ये पी क्या है? x1 y1 है। आर कितना है बेटा? माइनस सी बाई ए कॉमा 0 और Q कितना है? 0 कॉमा माइनस सी बाई। हमें एक ट्राइंगल के अंदर तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गए तो हम उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे। ऐसे ही हम क्यू आर कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से, और यहाँ पुट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? पी एम। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया और ये कोऑर्डिनेट लिख दिया, तो इसमें पुट करते हैं 1/2। x1 कितना है? x1 ही है। y2 कितना है बेटा? 0 और y3 कितना है? माइनस सी बाई बी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस x2 है भाई माइनस सी बाई ए, y3 कितना है? माइनस सी बाई बी, y1 तो y1 है प्लस x3 कितना? 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इनटू एनीथिंग 0, पर लिख देते हैं। चलो y1 की जगह y1 और y2 की जगह 0, तो ये तो 0 ही होना है। ये क्या बचेगा? 1/2 cx1 अपॉन b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर ab, इन दोनों का करते हैं माइनस माइनस प्लस cy1 अपॉन a। कितना भाई? इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसमें हुआ, ये a है भाई और ये b था। ठीक है, अब क्या करें? ये b है, ab है और a है, तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेके क्या आएगा? ए बी, बी से बी हटेगा, क्या बचा? ए, ए इंटू सी, ए सी x1 प्लस ए बी से ए बी गया सी स्क्वायर प्लस ए से ए गया बी सी y1। अब देखिए नीचे से ए बी बाहर आ जाएगा और ऊपर से सी आ रहा है तीनों में, तो सी बाहर आ जाएगा। तो आपने सी बाहर ले लिया और ए बी बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? ax1 प्लस c प्लस by1। हमने क्या किया? ऊपर से c कॉमन लिया, नीचे से ab ले लिया बाहर, तो c by ab ये आ गया ax1 प्लस c by1। ये क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैसे निकाला? P पता चला, पहले मैंने Q निकाला। Q कैसे निकाला था? x की जगह 0 रखा तो y मिला, फिर r कैसे निकाला? y की जगह 0 लिखा तो फिर हमें x मिला, दोनों के कोऑर्डिनेट मिले।
फिर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इनटू हाइट QR इनटू PM, यहां से PM निकाला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पुट करना पड़ेगा, तो मैंने इस वाले फॉर्मूले से 10th वाले फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। अब मुझे यूज है QR का, तो मैं QR निकालता हूं। QR कैसे निकलेगा भाई? Q और R का डिस्टेंस, ठीक है। तो आप देखिए Q और R का डिस्टेंस अंडर रूट कैसे निकलता है भाई? x2 माइनस x1, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस c बाई बी माइनस 0, माइनस c बाई बी माइनस 0 का स्क्वायर। आप इसको क्या लिखेंगे भाई? c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये आ गया। अब आप इसमें से c स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बाहर तो बाहर आएगा c, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा c अपॉन a b रूट के अंदर भाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, हमने QR निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला से, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया 10th वाले फार्मूला से। दोनों की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें PM मिल जाएगा। हमें बेसिकली क्या निकालना था? PM ही तो निकालना था। PM इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, तो इसमें पुट कर दें। ठीक, ये हमारे पास लिखा था, इसको दोबारा लिख लेते हैं। PM इज इक्वल्स टू 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन QR। ठीक, अब इसका कोई जरूरत नहीं। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पता है, QR पता है, दोनों को पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2 into C अपॉन AB मॉड के अंदर AX1 प्लस C प्लस BY1 डिवाइडेड बाय QR। QR क्या होगा भाई? C अपॉन AB रूट के अंदर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पुट कर C बाय AB रूट के अंदर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है C बाय AB कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा भाई? AX1 BY1 को आगे लिख दो, BY1 प्लस C, और नीचे क्या है? रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिखिए, या रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखिए। ये आ गया आपका PM। मतलब एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस किसी से क्या होगा? AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद भी करना, मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। प्रूफ इसलिए कराया डिस्टेंस फार्मूला रिवाइज हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल रिवाइज हो, और हम एक फार्मूला प्रूव करना है। ठीक है ना? ये वाली बात आ गई क्लियर समझ? अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात ये थी कि मैंने आपके सामने फिगर ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया, और यहाँ पॉइंट लिखा। जरूरी है कि हर लाइन ऐसे ही होगी, मतलब हर लाइन x और y पर इंटरसेक्ट बना रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कोई लाइन x के पैरेलल होगी या कोई लाइन y के पैरेलल होगी, तो उन दोनों केसेस का भी बात कर लेते हैं। वैसे बेसिक क्वेश्चंस आता है उनका, 1 मार्कर ही आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा, बट बात कर लेते हैं। ये आपको समझ आ गया? ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने ये लाइन बनाया कोई भी x बराबर 2। x बराबर 2 कैसे बनेगा? आपको पता है x बराबर कोई भी लाइन होगा किसके पैरेलल? y के पैरेलल। कहां से पास होगा? यहां से, ये 1 ये 2, तो ये x बराबर 2 हो गया। ये हो गया x बराबर 2। अब x बराबर 2 का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से देखते हैं, ठीक है। मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये देख लिया भाई 5,6, मतलब यहाँ कहीं 5 होगा, ये इतना 5 होगा और ये 6 होगा। आपको इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये 2 है, ये 5 है, तो ये बचा कितना? ये कितना डिस्टेंस बचा? ये पूरा 5, ये पूरा 2, तो यहाँ तो 3 बचेगा। नहीं समझ आया? ये पूरा 5, ये 2, 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स। यानी कि 5,6 पॉइंट का x बराबर 2 लाइन से कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट। कैसे पता चला? यहाँ क्या है भाई? x कोऑर्डिनेट 5 और यहाँ क्या है? 2, दोनों को माइनस करना है बस, 5 - 2। ऐसे ही अगर मैं y एक्सिस पर भी ले लूं कोई, जैसे y बराबर -3 लेते हैं, -1 -2 -3,
ये ले लो, y बराबर -3, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, 1, 2 ले लो, 1, 2 कहाँ आएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये पॉइंट है 1, 2। इस कोऑर्डिनेट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो आप समझिए भाई y बराबर -3 है, ये कितना है 3 और ये कितना है 2, ये कितना 2 और ये कितना 3, ठीक है ना, ये कितना 3 और ये कितना 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 यूनिट्स, कितना हो गया भाई 5 यूनिट्स। ये वाला आपको समझ आया, ये वाला भी समझ में आ गया। देखो इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा कि अगर x बराबर 2 से निकालना है तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, और y में से निकालना है तो फिर क्या करो y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, यहाँ x में से x और यहाँ y में से y, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर ये 2 है ये 3 है तो ये 5, यहाँ y बराबर लाइन थी तो y यहाँ 2 था और यहाँ -3 था, तो हम ऐसे भी निकालते हैं 2 -3 मॉड के अंदर, ये आ जाएगा 2 + 3, ये 5 तो यहाँ भी देख लो आप, x में से तो x करना, ये 5 है ये 2 है, तो 5 - 2 3 आ जाएगा, मॉड उसको अपने आप प्लस कर देगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि मॉड के अंदर अल्फा माइनस बीटा, अगर x बराबर है तो अल्फा बीटा x कोऑर्डिनेट है और y बराबर लाइन दी है तो अल्फा बीटा y कोऑर्डिनेट है। इसमें भी देख लो ये 2 था ये -3 था, तो 2 -3 तो 2 + 3 हो गया, कितना आ गया 5 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। y बराबर कोई लाइन है तो y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, x बराबर कोई लाइन है तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, ठीक है। इसके अलावा अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था उस पर हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि x1 y1 कैसे पुट करना है और a b c की वैल्यू कैसे लेना है। बाकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में इस तरीके से डिस्टेंस निकलेगी, ठीक। बस x बराबर लाइन है तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस, y बराबर लाइन है तो y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस, फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी किसी से भी माइनस करूंगा, अगर मैं 2 -3 करूंगा तो भी 5 है, -3 - 2 करूंगा तो -5 है, तो मॉड क्या देगा 5 देगा। इसमें भी देखो चाहे 5 - 2 करा तो 3 था, 2 - 5 किया लेकिन मॉड लगा दिया तो भी 3 आया, ठीक। अब फॉर्मूला पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस ये देखने के लिए कि x1 y1 कैसे पुट करना है और a b c का वैल्यू कैसे लेना है, मतलब फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। फॉर्मूला क्या था, ये बेटा x1, y1 और कोई भी लाइन ax + by + c = 0 से ये इसका डिस्टेंस बताएगा, फॉर्मूला d डिस्टेंस मान लिया, क्या था भाई ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b², ये रहे मॉड लगा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां ले लिया मैंने बेटा जैसे 4, 3 और यहां इक्वेशन ले ली मैंने 2x + 3y + 13 = 0। अब आप समझिए यहां x1 y1 4 3 है और a b c, a है 2 b है 3 c है 13, यहां पुट करते हैं डिस्टेंस निकालेंगे तो a का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 4 प्लस b का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 3 आ रहा है यहां से 3 प्लस c कितना भाई 13 डिवाइडेड बाय √a² + b², a कितना है 2, b कितना है 3, तो a की जगह 2 रखा, b की जगह 3 रखा, 2 × 4 8, 3 × 3 9 और ये 13, ये 4 और 9 13 हो गए, ऐड करेंगे 8 और 9 17 13 30/√13, हमेशा डिस्टेंस निकालेंगे तो यूनिट्स लेंगे, क्या लिखेंगे यूनिट्स, ये हमें तो पता नहीं है ना सेंटीमीटर मीटर क्या है, तो फिर उसकी जगह यूनिट्स। समझ आया आपको, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस, लाइन दे रखी है ये और पॉइंट दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर x बराबर 2 या y बराबर कुछ दे रखा है तो y बराबर दे रखा है तो y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस, x बराबर दे रखा है तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस और मॉड लगा दो, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो तो मॉड लगाने से वो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फंडा था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर लाइन और पॉइंट दे रखा है तो फॉर्मूला लगाओ, अगर x बराबर लाइन दे रखी है तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस,
और y बराबर दे रखी है तो y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस, यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम और भी इसके क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन के, उसके बाद हम फर्दर पैराबोला, सर्कल, एलिप्स धीरे धीरे बढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे। और जो भी अगर आपको चैप्टर दूसरा पढ़ना है बीच में तो आप कमेंट करके बताइए कि ये चैप्टर पढ़ना है, तो हम वो भी साथ साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।